आमतौर पर सभी देश और देश के राज्य अपने पर्यटक स्थलों के लिए जाने जाते हैं और वहाँ की सरकार भी पर्यटक स्थल का विज्ञापन करती है, जिससे देश विदेश के पर्यटक आए, जिससे देश का टूरिज्म बिजनेस बढ़े। पर कुछ देश में ऐसे भी स्थल हैं जहाँ पर पर्यटन करना या फिर उस स्थल के आसपास भी जाना सरकार द्वारा प्रतिबंध है। ऐसा ही एक स्थल है विटेनुम। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस स्थल पर लगभग 150 मकानों की टाउनशिप थी। सिर्फ भौगोलिक स्थान को दर्शाने के लिए ही इस स्थल को ऑस्ट्रेलिया के मैप में दर्शाया जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल मैप में विटेनुम को दिखाया नहीं जाता। उतना ही नहीं, विटेनुम शहर की तरफ दिशा सूचित करती सभी रूट साइंस को भी सरकार ने हटा दिया है। जून 2007 के बाद ऑफिशियली विटेनुम का कोई अस्तित्व नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के इस विटेनुम टाउनशिप में एस्बेस्टोस पाया जाता है। विटेनुम टाउनशिप पूरी तरह से प्रतिबंध होने से पहले यहाँ पर पूरे जोरों शोरों से एस्बेस्टोस की खानें चलती थी। खानों में काम करने वाले मजदूर परिवार के साथ खान के स्थल पर ही निवास कर सके, इसलिए 1951 में टाउनशिप बनाई गई थी, जिसमें लगभग 500 मजदूर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे। उस वक्त एस्बेस्टोस एक मूल्यवान खनिज के रूप में था। सिनेमा थिएटरों के फायर प्रूफ कर्टेन, सीमेंट की पाइप्स, इंसुलेशन, अग्निशामक पोशाक, इंजन गास्केट, मोटर वाहन के ब्रेक लाइनिंग और इंसुलेशन के लिए एस्बेस्टोस इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरियात का एस्बेस्टोस कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से आयात करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के विटेनुम में से एस्बेस्टोस बहुत ही बड़े प्रमाण में मिलने लगा। सन 1947 से 1956 तक कुल 20,000 मैट्रिक टन से भी अधिक एस्बेस्टोस विटेनुम में से पाया गया। एस्बेस्टोस का जत्था इतना अधिक था कि ऑस्ट्रेलिया अब आयात के बजाय निकास करने लगा और विटेनुम में पाया जाने वाला एस्बेस्टोस नीले रंग का था। इस वजह से उसकी कीमत भी ज्यादा मिल रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़े फायदे के रूप में था। पर समय के चलते ब्लू एस्बेस्टोस नुकसानकारक साबित होने लगा। एस्बेस्टोस रेशेदार सिलिकेट खनिज है, जिसमें पतले और छोटे रेशे आसानी से एक दूसरे से बिखर सकते हैं और तो और इतने बारीक होते हैं कि वे हवा में भी आसानी से फैल सकते हैं। अगर यही बारीक एस्बेस्टोस के रेशे रोजिंदा हमारी श्वसन क्रिया के द्वारा हमारे फेफड़ों में अगर पहुंच जाए तो एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग हो सकता है, जिसका इनिशियल स्टेज फाइब्रोसिस है, जिससे हमारे फेफड़े सख्त हो जाते हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे ऑक्सीजन पूरी तरीके से खून में नहीं घुलता। एस्बेस्टोसिस रोग का इलाज पूरी तरीके से शक्य नहीं है। आगे चलते फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। यह एक दर्दनाक और आक्रामक कैंसर है जो फेफड़ों और पेट की परत पर हमला करता है। निदान के कुछ महीने के बाद ही कई पीड़ितों की मौत हो जाती है। ब्लू एस्बेस्टोस अन्य प्रकार के एस्बेस्टोस से सबसे अधिक खतरनाक होते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी करने वाला था विटेनुम टाउनशिप के रईसों के लिए। कुछ वर्ष बीतने के बाद टाउनशिप के सभी घर, चौराहे, रास्ते पर नीले रंग की परत जमने लगी और यह खनिज सबसे अधिक नुकसानकारक है। उसका खुलासा 1966 में हुआ। तब टाउनशिप की बस्तियां 20,000 थी। तब तक 1,000 खान मजदूर और अन्य रईसों की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी और अन्य सैकड़ों लोग जो विटेनुम में रह रहे थे वे कैंसर से पीड़ित थे। यह सभी के चलते 1966 में खनिज काम पूरी तरीके से रोक दिया गया। सरकार ने टाउनशिप में रहने वाले सभी को टाउनशिप छोड़कर चले जाने का आदेश दे दिया। जून 2007 में सरकार ने विटेनुम और उसके आसपास के कुछ स्थल को प्रतिबंध स्थल जाहिर कर दिया और सरकार ने अपने ऑफिशियल मैप में से विटेनुम का अस्तित्व पूरी तरीके से हटा दिया। विटेनुम की तरफ निर्देश करती सभी रोड साइंस को भी पूरी तरीके से हटा दिया। दूसरे अन्य लोग जाने अनजाने में विटेनुम की तरफ न पहुंच पाए, इसलिए कड़ी निगरानी रखी। अब वहां के रईस धीरे धीरे टाउनशिप छोड़ने लगे। फिर भी कई ऐसे भी लोग थे कि वे टाउनशिप नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके बाद सरकार ने टाउनशिप की इलेक्ट्रिसिटी काट दी। फिर भी ऐसे लोग थे कि वे किसी भी हद तक टाउनशिप को छोड़ना नहीं चाहते थे और वे भी एस्बेस्टोसिस नामक जानलेवा बीमारी से पीड़ित थे। अब वे इस दुनिया में नहीं होंगे। इस सभी के चलते विटेनुम घोस्ट टाउन बन गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।